फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित्रा एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग शिवाई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी को गैस या कॉलिक जैसा इश्यू क्यों होता है और इसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। तो फर्स्टली अगर आप देखोगे कि एक जब न्यूबॉर्न होता है उसका स्पेशली फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स उसको गैस या कॉलिक जैसा इश्यू ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है, बेबी इस टाइम पे न्यूबॉर्न होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो नया होता है, वो इमेच्योर होता है, इसलिए चांसेस ज़्यादा है कि बेबी जो खाना खा रहा है, जो दूध पी रहा है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसको गैस या कॉलिक जैसा इश्यू होता है। बहुत सी चीज़ों में हम क्या करते हैं, हम जो न्यू मॉम्स होते हैं, हम जैसे रात में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बेबी को सुला के ही पिलाते हैं। तो अगर आप कम्प्लीटली फ्लैट पोजीशन पे बेबी को अगर सुला के पिलाते हो तो क्या होता है, बेबी बहुत टाइम एयर स्वालो करता है, ठीक है, और जैसे बॉडी के अंदर पेट में ट्रैप गैस रह जाता है। तो आप मेक श्योर करो हर टाइम आप सुला के भी अगर बेबी को पिला रहे हो, आप पिलाने के बाद बेबी को कंधे पे ऐसे करके रखें, फिर 20 टैप्स कर दे या फिर बैक में थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ऐसे करके मसाज कर दे। बहुत टाइम क्या होता है, हम बेबी को बॉटल फिल्स देते हैं, राइट। अगर बेबी बॉटल पे पीता है तो चांसेस ज्यादा है कि बहुत टाइम बेबी एयर स्वालो कर सकता है। कैसे, जैसे सोचो बहुत टाइम अगर बॉटल खाली हो गया, ठीक है, या फिर बॉटल का जो निप्पल है वो कम्प्लीटली इंसर्टेड नहीं है बेबी के माउथ में, ठीक है, वो साइड से फिर बेबी एयर स्वालो कर सकता है, जिसकी वजह से गैस का इश्यू हो सकता है। अदर देन दैट, अगर आप बेबी को फॉर्मूला फीड देते हो, इसमें गैस या कॉलिक का इश्यू ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूलास बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो गाय का दूध से बनता है, लेकिन हमको बोलता है कि एटलीस्ट 1 ईयर तक बेबी को गाय का दूध नहीं देना चाहिए, लेकिन जो फॉर्मूलास है वो गाय का दूध का ही पाउडर फॉर्म में दिया जाता है, कम्प्लेक्स चीज बना के, राइट। और बेबी जो एक न्यूबॉर्न है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो इमेच्योर है, जो नाजुक है, वो कम्प्लेक्स चीज को, जो पाउडर है, जो मतलब फॉर्मूला है, उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से कॉलिक या गैस का इश्यू हो सकता है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में हो, ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज में कॉलिक इश्यू नहीं है, लेकिन चांसेस ज्यादा है फॉर्मूला फीड बेबी को कॉलिक इश्यू ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपके बेबी फॉर्मूला फीड लेता है, आप कोशिश करो जितना से जितना, स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ्स आप उसको जितना से जितना हो सके ब्रेस्ट फीड कराने को। अब बेबी डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं लेता है तो आप मिल्क को पंप करके उसको बॉटल में दे सकता हो, पर ट्राई करो जितना से जितना अवॉइड करने के फॉर्मूला फीड, ओके। आप जब बेबी को पिला रहे हो, अगर बॉटल्स में भी आप दे रहे हो, आप कोशिश करो उसको अपने ऐसे करके हाथ में ऐसे करके सुला के फिर उसको 45 डिग्री एंगल पे सुला के फिर उसको दो, मतलब उसका सर जो है उसको बॉडी से थोड़ा ऊपर में रहे, उसके बाद आप उसको पिलाओ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप कम्प्लीटली बेड के ऊपर सुला के अगर आप बॉटल्स भी देते हो उसको, तो चांसेस ज्यादा है कि वो साइड से बेबी का निपल जो है बॉटल का वो कम्प्लीटली इंसर्टेड नहीं हो सकता है, या फिर प्रॉपर एंगल डायरेक्शन वो नहीं होने की वजह से वो एयर स्वालो कर सकता है, इसके वजह से कॉलिक इश्यू हो सकता है या गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है तो हो सकता है बेबी ने एयर स्वालो किया है, उसके वजह से भी पेट में ट्रैप गैस हो सकता है। तो अगर बेबी ज्यादा रो रहा है तब उसको आप अटेंशन देना चाहिए, तो ताकि वो ज्यादा नहीं रोए, क्योंकि ज्यादा रोएगा तो एयर स्वालो करने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको लग रहा है बेबी का जो एब्डोमेन है वो बहुत फुल ऐसा हुआ है, बहुत दिन से पॉटी नहीं कर रहा है, या बेबी अगर फर्ट कर रहा है तो बहुत ज्यादा गंदा स्मेल हो रहा है, ये भी हो सकता है कि गैस का इश्यू है। तो आप उसको टमी टाइम दे, फिर नहाने वक्त उसको एक्सरसाइज दे, टमी टाइम दे, ऑयल मसाज करे उसको पेट के चारों तरफ, नावल के चारों तरफ, ये आपको करना बहुत जरूरी है।
मॉम जो है, न्यू मॉम, उनको खाने में, डाइट में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो गैसेस फूड है, स्पेशली कैबेज, ये अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। ज्यादा मसालेदार ऑयली खाना इस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मॉम्स का जो डाइट है वो भी बेबी के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि बेबी ब्रेस्ट फीड लेता है और मॉम को भी इस पर रात में बहुत ज्यादा जगना पड़ता है, प्रॉपरली नींद नहीं हो पाता है, तो उनका हेल्थ भी प्रॉब्लम होता है अगर प्रॉपरली लाइट खाना अगर नहीं लेंगे तो मॉम्स का डाइट और हेल्थ पे भी इस टाइम पे ध्यान देना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके लाइट खाना और मसालेदार या मिर्च इस टाइप का खाना इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर हम बेबी को फॉर्मूला फीड दे रहे हो तो फॉर्मूला को मिलाने के लिए आप बहुत ज्यादा बॉटल को शेक ना करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बॉटल का अगर शेक करते हो तो उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं, तो बेबी अगर वही एयर अगर स्वॉलो करेगा उसमें गैस का इश्यू हो सकता है। अदर देन दैट, बेबी जब बॉटल से ले रहा है, पी रहा है, बेबी उस बॉटल का जो निप्पल है वो फुल्ली मिल्क से भरा होना चाहिए, क्योंकि फुल्ली अगर जो निप्पल है वो फुल्ली नहीं भरा हुआ रहेगा तो एयर उसके अंदर ट्रैप हो सकता है। बेबी अगर एयर सक करेगा अगेन वो गैस का इश्यू हो सकता है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। कोशिश करो जितना से जितना हो सकता है शॉर्ट टाइम का और फ्रिक्वेंट फीड देने को, क्योंकि क्या होता है इस टाइम पे बेबी का जो स्टमक होता है, न्यूबॉर्न होता है, एकदम छोटा सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली न्यू होता है, इमेच्योर होता है, तो थोड़ा सा बेबी को टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, और स्टमक इतना छोटा सा होता है उसमें ज्यादा वो पी नहीं पाता है। तो दिस इज कम्प्लीटली माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव फेल्ट, कि इसीलिए पहले के जमाने में बच्चा होने के बाद मॉम और बच्चे को कम्प्लीटली सेपरेट किया जाता था, क्योंकि इस टाइम पे बेबी और मॉम को कम्प्लीटली साथ में रहना चाहिए, स्किन टू स्किन जितना से जितना हो सके, जितना से जितना मॉम्स के साथ वो रह पाए, जब उसका मन करे फ्रिक्वेंट फीड ले सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली कैंगारू केयर टाइप का बोल सकते हो आप। दिस इज कम्प्लीटली माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव फेल्ट, कि बेबी जितना से जितना जब उसको लगे कि मुझे खाना चाहिए, पीना चाहिए, सुसु करना है, वो कम्प्लीटली माँ के साथ रहे, स्किन टू स्किन रहे, अटैच रहे, ये बहुत ज्यादा उसके लिए अच्छा रहता है। बेबी लगता है उसको कि वो सेफ है, सिक्योर है, जो मॉम उनका नया मॉम है वो उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि ये कम्प्लीटली जो होल वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली उसके लिए नया है। तो दिस व्हाट आई हैव फेल्ट, कि हाँ इस टाइम पे थोड़ा सा मॉम और बच्चे को साथ में जितना से जितना रेस्ट हो सके, घर की कामों से थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए और इनफ टाइम देना चाहिए साथ में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, हमारे साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, बाय बाय।